ये जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं ना बच्चों, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है, मेरे ही गांव की। अब से कोई 35 से 40 साल पहले की बात है, जब बिजली तो थी नहीं और रास्ते भी पक्के नहीं थे, बस पगडंडियां थीं। और उसी वक्त एक आदमी हुआ करता था, हरिया भंगारी। हरिया, उम्र यही कोई 28-30 साल, एक गांव से दूसरे गांव भंगार बटोरने वाला सीधा साधा आदमी था। बीवी लता और 2 छोटे बच्चों के साथ उसका गुजारा बस उसकी साइकिल और उस पर लदे पुराने कबाड़ से चलता था। उसकी दुकान उसका झोला था और साइकिल ही उसकी जिंदगी। हर सुबह निकल पड़ता था, कभी लोहा, कभी प्लास्टिक, कभी टूटी हुई बकेटें और चूल्हे। जो मिला समेट लेता। गांव गांव घूमकर जो सामान बटोरता उसे शहर ले जाकर बेचता और फिर उसी कमाई से अपने बच्चों का पेट पालता। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था, सूरज तमतमाया हुआ था। हरिया उस दिन जल्दी निकल गया था, सोचकर कि ज्यादा गांव घूमूंगा तो ज्यादा सामान मिलेगा। किस्मत भी उस दिन उस पर मेहरबान थी, एक नहीं 2-2 गांवों से ढेर सारा भंगार मिल गया। पर जब उसे होश आया तब सूरज डूब चुका था। हे भगवान, इतनी देर हो गई। हरिया ने घड़ी की तरफ देखा, रात के 9 बज चुके थे। लता और बच्चे तो मेरी राह देख रहे होंगे, रुकूं तो परेशानी होगी, चलूं तो डर। उसके पास 2 रास्ते थे, एक लंबा लेकिन सुरक्षित रास्ता जो खेतों और कच्ची सड़कों से होकर गुजरता था, और दूसरा जो जंगल के बीच से जाता था, छोटा लेकिन सुनसान और डरावना। अब जंगल से निकल जाऊं तो शायद 2 घंटे बच जाए। उसने मन ही मन सोचा और उस घने अंधेरे जंगल की ओर बढ़ गया। ये वही जंगल था जहां जाने से बूढ़े लोग भी डरते थे, कहते थे वहां मांस नोचनी रहती है। पर हरिया ठहरा भंगारी। उसे भूख और घर की चिंता ज्यादा थी, डर की नहीं। साइकिल की घंटी कभी कभी बजती, सन्नाटा हर ओर पसरा था। 10 बजने को थे जब उसने दूर से लालटेन की रोशनी और जलती हुई आग के शोले देखे। शायद कोई डेरा डाले बैठा है, ये सोचकर उसका दिल थोड़ा हल्का हुआ। पर जैसे ही वह करीब पहुंचा, रोशनी गायब हो गई। अब अंधेरा और घना हो चुका था, हवा भारी लग रही थी और हरिया को ऐसा महसूस होने लगा कि वो अकेला नहीं है। फिर आवाज आई, पत्तों की सरसराहट, किसी के कूदने की। हरिया रुक गया। उसने ऊपर देखा और वो पल उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल बन गया। एक बूढ़ी औरत, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल, लंबी काली शाल ओढ़े हुए, पेड़ से पेड़ कूद रही थी जैसे जानवर। हे राम, हरिया के मुंह से निकला। उसके पांव जैसे जम गए हों, मगर किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो साइकिल पर चढ़ा और तेजी से पैडल मारने लगा। वो चुड़ैल कहीं गायब हो गई थी, मगर उसका डर अब हरिया की हड्डियों तक समा गया था। कुछ दूरी पर आकर उसने देखा कि उसकी साइकिल बहुत भारी हो गई है। पीछे भंगार था, लेकिन इतना वजन पहले नहीं लग रहा था। शायद मैं ही थक गया हूं, सोचकर वो रुका और पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी सांसों की आवाज, धीमी, भारी, गरम सांसें, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। हरिया ने झट से पीछे देखा, कोई नहीं। वो पसीने से तरबतर हो गया। उसके गले में जैसे आवाज फंस गई थी, उसे पेशाब लग रही थी। झाड़ी की तरफ गया, काम निपटाया और वापस साइकिल की तरफ बढ़ा। तभी देखा वही चुड़ैल, वही सफेद बाल, वही डरावना चेहरा, वही लंबी नाक। अब वो जमीन पर थी। उसके हाथ में था एक लोहे का गंडासा और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। आजा, मुझे भूख लगी है, उसने अपनी जीभ बाहर निकालते हुए कहा। हरिया की तो जान ही निकल गई। उसने बस सोचा, भगवान, अब या तो तू बचा या मैं गया। और वो पूरी ताकत से भागने लगा। वो चुड़ैल भी पीछे दौड़ी, पेड़ों को चीरती, गंडासा घुमाती। हरिया ने हनुमान चालीसा याद करते हुए साइकिल दौड़ाई। गांव की सीमाएं अब दिखने लगी थी, मंदिर का घंटा सुनाई देने लगा था। और तभी चुड़ैल की एक डरावनी चीख गूंजी, रुक, मुझे बहुत भूख लगी है। और वो अचानक हवा में गायब हो गई। हरिया गांव पहुंचा और सीधे मंदिर में गिर पड़ा, बेहोश। सुबह लोगों ने उसे मंदिर में देखा, कपड़े गंदे, चेहरा पीला। अरे हरिया, तू यहां कैसे? लता तो रात भर तुझे ढूंढती रही। जब उसने सब बताया तो लोग सहम गए। अरे पगले,
तू उस जंगल से कैसे गया? वहां तो मांसनोचनी रहती है। किस्मत वाला है तू, भगवान ने ही तुझे बचाया। हरिया ने भगवान को धन्यवाद दिया और कुछ गांव वालों को लेकर उस जगह गया जहां उसकी साइकिल थी। साइकिल 2 टुकड़ों में टूटी हुई थी, भंगार बिखरा हुआ, और जमीन पर गंडासे के कट के निशान थे। उस दिन के बाद हरिया ने उस जंगल की ओर कभी मुंह नहीं किया। और कहते हैं, अब भी कोई उस रास्ते से जाता है तो हवा में कोई फुसफुसाता है, रुक जा, मुझे बहुत भूख लगी है। तो दोस्तों, अगर आपको हरिया और उस जंगल की मांसनोचनी की ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है यार। और हाँ, ऐसे ही और डरावनी और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो ताकि अगली बार जब कोई जंगल से गुजरने की सोच रहा हो तो 2 बार जरूर सोचे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहो और हनुमान चालीसा याद रखना।